Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टेस्ट नंबर 19 पढ़ने वाले राजस्थान जीके की एमसीक्यू सुपर एमसीक्यूज में आप हमको टेस्ट नंबर आपका 19 लेकर आए हैं, जिसमें आपका टॉपिक होगा, जिससे आज के क्वेश्चन होंगे जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े। देखो, आपकी जो 2011 की जनगणना थी उसके अंतिम आंकड़े से आज का हमारा टेस्ट होगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न होंगे और राजस्थान में होने वाली सभी भर्तियों के लिए उपयोगी टेस्ट होगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना, बहुत ही शानदार तरीके से आज आपको समझाया जाएगा। अगर इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो आप राजस्थान पुलिस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी रखी है, उसमें आप जाकर देख सकते हो, या फिर उनके लिंक में एक दो की दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा और जिसमें आपको विस्तार से बताया जाएगा। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाले। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, तो भाई देखो, अपना पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये कि वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले जिनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। देखो, राजस्थान के कौन से दो जिले 2011 की जनगणना, देखो हम जो आंकड़े हमारे 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आपका क्वेश्चन पहला क्या है कि 2011 की निम्नलिखित में कौन से दो जिले उनकी जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। बताइए, चूरू और सीकर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर, और भरतपुर और धौलपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का राइट आंसर। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपके बीकानेर और नागौर है ना, वो जो जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत रखते हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है भाई, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कि जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम, यानी कि आपका इसमें आपको बताना घटता हुआ क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, ठीक है ना। तो बताइएगा कि जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिले का अवरोही क्रम कौन सा। बताइए, जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। अगर देखो इनका मैं आपको बताऊं, जनसंख्या का सर्वाधिक जो आरोही क्रम है जनसंख्या का, वो किस हिसाब से, देखो इसकी जो जनसंख्या, अगर हम जयपुर की बात करें तो भाई इसकी जो जनसंख्या वो रखती है 9.67%। कितना, 9.67%। अगर मैं बात करता हूं, देखो अगर मैं बात करता हूं जोधपुर की, तो भाई इसकी जो रखती है वो रखती है 5.38%। 5.38%। अगर मैं बात करता हूं, देखो अगर मैं बात करता हूं भाई अपने अलवर की, तो इसकी जो रखती है वो रखती है 5.36%, ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूं नागौर की, तो भाई ये रखती है 4.82%। भाई ये इनका क्रम है, ध्यान रखना। देखो सबसे ज्यादा किसकी है, आपके जयपुर की है, उसके बाद आपके जोधपुर की है, और उसके बाद आपकी अलवर की, फिर आपके नागौर की, ठीक है ना। जयपुर की 9.67 और इसकी 5.38%, आपके जोधपुर की, अलवर की 5.36% और नागौर की 4.82%। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको बताना होगा। देखो कि 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। देखो राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। बताइए, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर और आपके भरतपुर, और दौसा और भरतपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयपुर और भरतपुर में 2011 की जनगणना अनुसार 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाले दो जिले कौन से, जयपुर और भरतपुर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता 4। क्वेश्चन नंबर 4 था कि वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत था। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार जो नगरीय जनसंख्या थी उसका कितना प्रतिशत था। ये सभी तीनों चारों प्रतिशत में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है 23.39%, 23.88%, 31.12% या फिर 24.9%। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई 2011 जनगणना अनुसार राजस्थान जो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत था वो था अपना 24.9%। कितना था, 24.9%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि अंकित की गई, वृद्धि दर जो अंकित की गई थी, बताइए किस जनगणना वर्ष के अंतर्गत सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर अंकित की गई थी, बताइए 1981 से 1991 तक की, 1991 से 2001 तक की, 1971 से 1981 तक की, या फिर 1951 से 1961 तक की, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपकी जो 71 से लेकर और 81 तक की थी जनसंख्या, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई थी। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा। ये सारे आंकड़े फिर बताना चाहूंगा 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े, ठीक है ना, ये आपके 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े। अब न्यू किताब आप लाओगे तो उसमें एक आंकड़े गलत भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। बस सिर्फ और सिर्फ 2011 की जो जनगणना थी उसके आंकड़े उसके हिसाब से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा 25 मई 2013 को प्रस्तुत जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित संख्या है, बताइए सम्मिलित संख्या कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपको बताना। जब 2013 में 25 मई 2013 को राजस्थान में जनगणना के जो प्रस्तुत आंकड़े थे उनमें अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST की जो सम्मिलित जनसंख्या थी वो कितनी थी, बताइए 30.3%, 34.2%, 30.7% या फिर 28.5%, बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 30.3%, कितना होगा 30.3%, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राजस्थान की जो जनगणना थी 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है, बताइए राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जो 0 से 6 वर्ष की जो आयु वर्ग उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है, बताइए प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा या फिर भीलवाड़ा, बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना राजस्थान में 0 से और 6 के जो आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखने वाला जिला है वो आपका बांसवाड़ा। ध्यान रखना ये भी आंकड़ा आपका 2011 के, जो भी आंकड़े हैं वो 2011 के अंतिम आंकड़े, ध्यान रखना। वर्तमान कोई और भी जिला हो सकता है लेकिन 2011 के जो अंतिम आंकड़े थे उसमें बांसवाड़ा ही सही था। वैसे अभी तक आपकी जो नई जनगणना के उसके आंकड़े आए नहीं है, उस हिसाब से हम देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, देखो अभी बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइए, यानी कि अवरोही यानी कि आपके बढ़ता हुआ क्रम, सॉरी अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, ठीक है ना। अवरोही मतलब होता है घटता हुआ क्रम, आपको बताना है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में। तो बताइए कोटा, अजमेर, गंगानगर, चूरू, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर, अलवर, दौसा या फिर अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। बताइए आप क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हम की बात करें तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, इनका जो जनसंख्या घनत्व है वो आरोही क्रम में सही है। ध्यान रखना इनका जनसंख्या घनत्व, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा सर इनका जनसंख्या घनत्व क्या है, देखो 2011 की अगर हम बात करें तो आपको जो जयपुर जिला था इसका जो जनसंख्या घनत्व था वो था 595, कितना था 595। अगर हम भरतपुर की बात करें तो इसका था 503, और अगर हम बात करें दौसा की तो इसका था 476, और अगर हम बात करें अलवर की तो भाई इसका था 438, कितना था 438, क्या था 438। तो ये इनके देखो सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे भी कम और उससे भी कम, तो आप देख सकते हो इनको ऐसे इनका क्रम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए प्यार साथी क्वेश्चन नंबर 9 आपका आता है कि राजस्थान में निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व रखता है। देखो 2011 में कौन सा जो 100 से कम भी जनसंख्या घनत्व रखता है, बताइए बीकानेर, चूरू, जालौर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर और बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जो 9 का जो राइट आंसर जो राजस्थान में जो 2011 जनगणना 100 से कम जो जनसंख्या घनत्व रखता है वो आपके जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जिले आते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 1000 या इससे ज्यादा लिंगानुपात वाले कितने जिले हैं, बताइए। राजस्थान में 2011 की जो जनगणना थी उसके हिसाब 1000 या इससे ज्यादा लिंगानुपात वाले कितने जिले, 2, 3, 4 या फिर एक भी नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई वो कितने जिले थे, वो अपने 4 जिले, कितने जिले वो आपके आते हैं
4 जिले, ठीक है ना। अब वो जिले कौन कौन से आते हैं तो बस वो भी आप एक बार सुन लीजिएगा। देखो वो आपके जिले आते हैं कौन कौन से। एक तो आपका आता है भाई सबसे ज्यादा जो आता है एक जैसलमेर आता है। कौन सा आता है? एक आपका आता है जैसलमेर। कौन सा आता है? एक आपका आता है जैसलमेर। एक आपका आता है बीकानेर। एक आपका आता है बीकानेर। एक आपका आता है बाड़मेर। क्या आता है? एक आपका आता है बाड़मेर, ठीक है ना। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। और एक आपका आता है साहब कौन सा? एक आपका आता है चूरू। एक कौन सा आता है? एक आपका चूरू। ये आपके कैसे थे? 4 जो जिले थे जिनका जनसंख्या घनत्व क्या था? 100 से भी कम था, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है आपका अगला 11 नंबर का, ठीक है ना। 11 नंबर का प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न आता है नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना। देखो 2011 की जो जनगणना उसके हिसाब से जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व अभी मैंने आपको बताया था कितना है, तो इस चीज को आसानी से बता सकते हो कितना है आपका 17, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है 2001 और 2011 में 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी वाला जिला। देखो 0 से और 6 वर्ष में जो आयु वर्ग में लिंगानुपात सर्वाधिक कमी आई वो कौन से जिले में भाई? दौसा में, जयपुर में, भरतपुर में या फिर अलवर में। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई वो आपको हो जाएगा दौसा। कौन सा हो जाएगा? दौसा में 0 से 6 वर्ष की जो आयु वर्ग थे उसके लिंगानुपात सर्वाधिक कमी देखने को मिली है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या वाले जिले क्रम से कौन से। देखो सर्वाधिक जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से 0 से 6 आयु वर्ग के, बताइए। जयपुर भरतपुर, आपके जयपुर जैसलमेर, जयपुर दौसा और जयपुर धौलपुर। इसको तो आप आसानी से कर दोगे कि भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता सबसे कम तो जैसलमेर है, तो आपका यही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप ध्यान रखना, फिर भी कहना चाहूंगे 2011 की जनगणना के आंकड़े ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपका आता है कि नवीनतम जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कितना है। देखो आपकी जो 2011 की जो जनगणना के अनुसार जो पुरुष जनसंख्या थी उसका कितना प्रतिशत आपको बताना। 50.86%, 52.86%, 53.86% या फिर 51.86%। बताइए कितना प्रतिशत था पुरुष जनसंख्या का 2011 में। तो भाई इसमें था वो कितना था? वो 51.86% था। कितना था? 51.86% पुरुष जनसंख्या की प्रतिशत था राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आता है आपका कि स्वतंत्र भारत में 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा था। बताइए जो स्वतंत्र भारत थी, स्वतंत्र भारत था उसमें 2011 की जनगणना थी उसका क्रम कौन सा था? 7वां था, 8वां था, 9वां था या फिर 10वां था। तो बताइए कौन सा था। तो ध्यान रखना भारत में जो स्वतंत्र भारत था उसको 2011 जो जनगणना थी उसका जो क्रम माना जाता है वो 7वां क्रम माना जाता। कौन सा? 7वां क्रम माना जाता, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 2001 की तुलना में 2011 में डूंगरपुर में लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट आई, कमी कितनी रही। देखो सर्वाधिक गिरावट आई तो कितनी कमी रही बताइए। 25 की, 26 की, 27 की या फिर 28 की। बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो 2001 की और 2011 की तुलना में डूंगरपुर में लिंगानुपात सबसे कम मतलब सर्वाधिक गिरावट आई तो वो 28 की गिरावट आई। कितने गई? 28 की गिरावट आई। ध्यान रखना 28 की कमी रही। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न। तो अगला प्रश्न अपना आता है 2001 से 2011 में जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि दर वाले 4 जिले कौन से। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 2001 से और 2011 में जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि दर वाले 4 जिले कौन कौन से। बताइए जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, कोटा, टोंक, चित्तौड़, पाली या फिर श्री गंगानगर, झुंझुनू, पाली या फिर बूंदी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 17 का राइट आंसर क्या होगा। वैसे आपको पता लग गया होगा क्योंकि आपका 17 का श्री गंगानगर में सबसे कम हुई थी, यही आपका राइट हो जाएगा क्योंकि श्री गंगानगर किसी में भी है ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। श्री गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी में सबसे कम वृद्धि दर देखने को मिली थी, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर था 18। क्वेश्चन 18 है 2011 की तुलना में 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात में राजस्थान में कितनी वृद्धि हुई। देखो 2001 की तुलना में 2011 में जो राजस्थान में लिंगानुपात था उसमें कितनी वृद्धि हुई। 5 की, 6 की या 7 की या फिर 8 की। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना राजस्थान में 2001 की तुलना में 2011 में जो वृद्धि हुई वो आपके 7 की वृद्धि हुई। कितने हुई? 7 की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट
हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, नवीनतम जनसंख्या 2011 के अनुसार न्यूनतम शहरी आबादी अनुपात यानी प्रतिशत में वाला जिला कौन सा। देखो आपको बताना है, नवीनतम जनसंख्या 2011 के अनुसार न्यूनतम शहरी आबादी जो अनुपात है वो कितना है, कौन सा जिले में पाया जाता है, बताइए। भरतपुर में, जयपुर में, अलवर में, डूंगरपुर में न्यूनतम शहरी जनसंख्या आपको बतानी, ठीक है ना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। तो भाई इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि डूंगरपुर में आपके न्यूनतम शहरी जनसंख्या आबादी प्रतिशत वाला जिला, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न। तो 20 नंबर का प्रश्न आता है, 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला, बताइए। देखो सबसे कम तो आपका डूंगरपुर था और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा शहरी सर्वाधिक, तो बताइए जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, टोंक। तो आसानी से आप लगा सकते हो कौन सा आपका जयपुर हो जाएगा, कौन सॉरी जयपुर नहीं, आपका कौन सा हो जाएगा, टोंक हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, टोंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जयपुर नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता था अगर आप जयपुर लगा रहे तो आप गलत हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जयपुर नहीं होगा, कौन सा होगा आपको, टोंक, ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा डी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, 21 नंबर का प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहना चाह रहा, देखो कि जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉरी 21 का राइट आंसर क्या होगा, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर डूंगरपुर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो भाई इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाली में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 22। तो 22 नंबर का प्रश्न आता है, जनसंख्या 2011 के अनुसार राज्य में कितने जिलों में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या के लिंगानुपात में कमी हुई, बताइए। 2011 के अनुसार जो राज्य में कितने जिलों में 0 से 6 वर्ष की जो आयु वर्ग थे उसमें लिंगानुपात में कमी हुई, बताइए। 27 जिलों में, 28 जिलों में, 29 जिलों में या फिर 30 जिलों में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30 जिलों में 0 से 6 वर्ष की जो आयु वर्ग जनसंख्या थी उसमें कमी, लिंगानुपात कमी देखने को मिली थी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 23। जनसंख्या 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों में लिंगानुपात 2001 की तुलना में कमी आई, तो बताइए। 2011 के जनगणना अनुसार राज्य के कितने जिलों में लिंगानुपात 2001 की तुलना में कमी आई, 7 में, 8 में, 9 में, 10 जिलों में। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा, तो भाई वो 7 जिलों में कमी आई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। 2011 की और 2001 की अगर तुलना देखी जाए तो 7 जिलों में कमी देखने को मिली थी लिंगानुपात में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, देखो आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न है 24 नंबर का। 2001 की जनगणना में 2011 की तुलना में राजस्थान में राज्य में स्त्री साक्षरता कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखो 2001 से लेकर 2011 का जनगणना देखा जाए तो स्त्री जनसंख्या जो आपकी साक्षरता थी उसमें कितने की वृद्धि हुई, 6.20%, 7.20%, 8.20% या फिर 9.20%। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 8.20% की वृद्धि देखने को मिली थी 2001 की और 2011 की जनगणना की तुलना में, ठीक है ना। स्त्री साक्षरता में राजस्थान के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 25 कि 2001 और 2011 के 2001 से 2011 के दौरान राज्य के जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई। देखो 2001 से 2011 में जो तुलना में देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई, 25 की, 30 की, 35 की या फिर 40 की। तो बताइए 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 35 की वृद्धि राजस्थान जनसंख्या घनत्व में हुई थी 2001 और 2011 की जनगणना की तुलना में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजीव गांधी जनसंख्या मिशन की स्थापना कब की गई। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजीव गांधी जनसंख्या मिशन की स्थापना कब की गई, 5 जुलाई 2001 को, 5 जुलाई 2002 को, 5 जुलाई 2003 को और 5 जुलाई 2004 को। तो बताइए राजीव गांधी मिशन की स्थापना कब की गई थी, जो जनसंख्या मिशन था इसकी स्थापना कब की गई। तो भाई इसकी स्थापना 5 जुलाई 2001 को की गई थी। कब की गई थी, 5 जुलाई 2001 को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट यहां पर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्न जिलों
का घटती हुई साक्षरता दर के आधार पर सही क्रम है। देखो घटती हुई साक्षरता यानी कि आरोही अवरोही क्रम हमको बताना है कि निम्न में जिलों की घटती हुई साक्षरता के आधार पर अवरोही क्रम बताना, ध्यान रखना अवरोही क्रम। बताइए झुंझुनू, कोटा, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर, कोटा, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, या फिर कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। देखो सर्वाधिक साक्षरता पुरुष साक्षरता आपके कोटा में, फिर जयपुर में, फिर झुंझुनू में, फिर सीकर में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये आपका घटता हुआ क्रम है, ठीक है ना, यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 28 नंबर का प्रश्न। तो देखो 28 नंबर का प्रश्न क्या कहता है आपसे कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले, 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं। जयपुर, जैसलमेर, पाली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक और जयपुर। बताइए सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले कौन से 28 नंबर के प्रश्न में। तो भाई वो आपके आते कौन से, वो आपके आते पाली और धौलपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सर्वाधिक अगर देखा जाए तो लिंगानुपात देखा जाए ग्रामीणों का तो वो आपके पाली में, सबसे कम धौलपुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो देखो ये आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि 2001-2000 के दशक में, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान राज्य में महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला जिला है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 2001 से 2011 की जो जनगणना थी उसमें महिला में जो साक्षरता थी महिलाओं को, उसमें सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई थी। डूंगरपुर में, अलवर में, जयपुर में, या फिर बाड़मेर में। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। तो वो सर्वाधिक हुई थी आप कहां पर, डूंगरपुर में। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। डूंगरपुर में सर्वाधिक आपकी साक्षरता दर्ज करी गई थी महिलाओं के क्षेत्र में, ठीक। चलो अगला आता देखो क्वेश्चन नंबर आता आपका 30 कि राजस्थान राज्य की कुल साक्षरता है। देखो राजस्थान राज्य की कुल साक्षरता कितनी है, 66.1%, 79.20%, 52.1% या फिर 61.4%। आप आसानी से इसका जवाब दे दोगे 61.1%। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 31। बताइए राजस्थान राज्य में कुल पुरुष साक्षरता है। देखो राजस्थान राज्य में कुल पुरुष साक्षरता कितनी है, 66.1%, 79.20%, 52.1% या फिर 61.4%। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राजस्थान में जो पुरुष साक्षरता वो मान जाती है 79.20%। 2011 की जनगणना के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ ये आंकड़े सभी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट। कुल साक्षरता 66.1 है और पुरुष साक्षरता आपकी 79.20 मानी जाती है, ठीक। चलिए अगला आता है राजस्थान राज्य में कुल महिला साक्षरता कितनी है। तो ये भी आप आसानी से बता सकते हो महिला जो साक्षरता वो आप कितनी है, तो वो आपकी मानी जाती है 52.1%। देखो पुरुष साक्षरता 79.20%, कुल साक्षरता 66.1% और महिला साक्षरता 52.1% राजस्थान के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न आता है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में ग्रामीण साक्षरता, देखो राजस्थान राज्य में ग्रामीण साक्षरता है 66.1%, 79.20%, 52.1% और 61.4%। आपको पता देखो ये तो कुल साक्षरता है, ये पुरुष साक्षरता है, ये महिला साक्षरता है, तो बची क्या ये यही ग्रामीण साक्षरता हो जाएगी। 61.4% ग्रामीण साक्षरता मानी जाती है, ठीक है ना। चलिए और शहरी राजस्थान में शहरी साक्षरता बताइए। देखो ये तो कुल है, ये पुरुष है, ये महिला, शहरी कितने हो जाएगी 79.7% आपकी राजस्थान के अंदर शहरी जन जो साक्षरता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 35। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात क्रमशः है। देखो आपकी 2011 की जनगणना को बताना है कि ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात क्रमशः कितना है, 933 से 914 या फिर 956 से 960, 968 से 972 या फिर 910 से 933। तो बताइए शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात, पहले आपको ग्रामीण बताना है फिर आपको शहरी बताना है। तो भाई 35 का जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि जो ग्रामीण माना जाता है वो तो 933 माना जाता है और शहरी जो माना जाता है वो 914 लिंग अनुपात माना जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 36। तो देखिएगा राजस्थान राज्य के किस संभाग में जनसंख्या न्यूनतम है। बताइए राजस्थान कौन सा संभाग जिसमें न्यूनतम जनसंख्या, बताइए उदयपुर में, कोटा में, अजमेर में, भरतपुर में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसमें जो राइट आंसर वो होगा कोटा संभाग एक ऐसा जिसमें सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। ये तो आपने पढ़ा भी होगा, सबसे कम जनसंख्या पाई
जाति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर था 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका था, निम्न में से कौन सा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राज्य का प्राकृतिक भूभाग है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से जो कौन सा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राज्य का प्राकृतिक भूभाग है। बताइए, मध्यवर्ती भूभाग, उत्तर पश्चिम भूभाग, दक्षिणी पूर्व पठारी भूभाग या फिर पूर्वी मैदानी भूभाग। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 37 का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिमी भूभाग। इसमें आपके कह सकते हैं हम जो आपका जो पश्चिमी भाग है रेगिस्तान वाला, उसमें कम जनसंख्या देखने को मिलती है, ये भी आपको पता होगा। तो उत्तर पश्चिम वाला भाग आपका राइट इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का प्रश्न क्या है, वो कहता है, देखो 38 नंबर, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कितना है, यानी कि एससी और एसटी का कितना प्रतिशत आपको बताना 2011 की जनगणना के अनुसार। बताइए जो आपकी एससी वाला था कितना था, मतलब बताइए 17.83% या फिर 13.5%, ऑप्शन बी 18.83% या फिर 14.5%, ऑप्शन सी 19.83% से 15.5%, 20%, 20 पॉइंट यानी कि आपके 83% या फिर 16.5%। बताइए कितना प्रतिशत क्वेश्चन नंबर 38 में, यानी कि एससी और एसटी से कितना प्रतिशत था राजस्थान की जनसंख्या के अंतर्गत। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर। तो भाई इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 17.83 से लेकर, यानी कि देखो एससी का था वो कितना था 17.83% और एसटी का जो था वो था 13.5%। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 39 नंबर का। देखो कि 1901 से 2011 के, यानी कि देखो 1901 से 2011 के 110 वर्षों की अवधि में राजस्थान राज्य में जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखो 1901 से लेकर और 1900 आपके 2011 तक की बात करें, 110 सालों में राजस्थान की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए 448%, 566%, 650% या फिर 856%। तो बताइए कितनी वृद्धि हुई। तो ध्यान रखना 110 वर्षों में राजस्थान जनसंख्या में वृद्धि हुई, वो आपकी हुई थी कितनी, 566%। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको लिख भी सकते हो। तो देखिए प्यारे साथी, जो आज का जो हमारा सेशन था उसमें कुल 40 प्रश्न थे, क्योंकि जनसंख्या संबंधित इतने प्रश्न खास बने नहीं, तो आज का सेशन हमारा पहला टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। आज हमारे टॉपिक 40 प्रश्न थे, जिसमें से हम 39 प्रश्न कर लिए। लेकिन प्यारे साथी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक हमें आपका बहुत मोटिवेशन देता है। ठीक है, एक लाइक अवश्य करके जाइएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। और देखो इन सभी कोर्सों के अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। देखो स्टार मैथ क्लासेस कामा के नाम से मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा, उसमें बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, आप उससे जुड़ सकते हो। और मैथ की क्लास आप देखते हो, उसकी अगर पीडीएफ भी देखना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो आप इससे जुड़ सकते हो। ठीक है ना। चलिए अब का आखिरी प्रश्न आज हमारा क्या है, वो ये है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। देखो 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या के हिसाब देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व कितना राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रखता है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 40 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनसंख्या यानी जनगणना हुई है ना, जनगणना 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व में जो आपका राजस्थान का जो स्थान आता है वो आपका आता है 18 नंबर का। ध्यान रखना 18वें नंबर का आता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथी देखो जनसंख्या वाला टॉपिक अपना खत्म हो चुका है। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम अच्छा और अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उससे संबंधित देखो क्या पढ़ेंगे टॉपिक। अगर मैं आपको नाम बताना चाहूंगा तो जो अपने टॉपिक का जो नाम होगा वो हमारे को होगा शिक्षा, यानी कि राजस्थान में शिक्षा, ये हमारा टॉपिक होगा कल का। ठीक है ना। कल का हमारा टॉपिक होगा जिससे बहुत अच्छे सारे प्रश्न करवाऊंगा मैं आपको। लगभग इसके 2 पार्ट बनेंगे, 2 पार्ट यानी कि लगभग हम कह सकते हैं 100+ क्वेश्चन इसमें बनेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवाया जाएगा। तो प्यार साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर पहली बार आए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।